3 घंटे के बाद कॉन्सर्ट खत्म हो जाता है। वो दोनों बैक डोर से बाहर निकलते हैं। ब्लेंची कहता है मरमेन्स का स्टामिना सच में एक अलग लेवल पे होता है। वो लड़का 3 घंटों तक स्टेज पे था। जब पहली बार मैंने उसे देखा था तब वो बहुत ही ज्यादा पैथेटिक और वीक था। अगर उस दिन मैंने उसे मछुआरों से नहीं बचाया होता तो फिर वो किसी प्लेनेट के किचन में खाना बन चुका होता। सिसेल कोई जवाब नहीं देता है, इसीलिए ब्लेंची पीछे पलटते हुए कहता है तुम्हें इस तरह की शोर शराबे वाली जगह ज्यादा पसंद नहीं आई होगी ना। जिसपे सिसेल कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने सच में इस जगह में बहुत एंजॉय किया। फिर वो आगे कहता है यहाँ पे सब लोग फ्रीली जो मर्जी वो कर रहे थे। फिर ब्लेंची उसके करीब जाते हुए कहता है तो फिर मुझे तुम ज्यादा खुश नजर क्यों नहीं आ रहे। सिसेल उससे पूछता है क्या तुम जिपिक से इतने क्लोज हो। ब्लेंची कहता है ऑफ कोर्स, तुम्हें लगता होगा कि मैं सिर्फ बड़ा चढ़ा के कह रहा हूँ, पर तुम देखना वो मुझे पिकअप करने के लिए यहाँ पे जल्द पहुँच जाएगा। पर 1 घंटा बीत चुका था, सिपिस अभी तक उसे पिकअप करने के लिए नहीं आया था। इसीलिए सिसेल उससे कहता है अगर तुम उसे नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, चलो हम एंजॉय करने के लिए कहीं और जगह चलते हैं। ब्लेंची कहता है नहीं मैं सच में। उसकी बात खत्म ही नहीं हुई थी कि तभी सिपिक्स आके उसे वहाँ से उठा ले जाता है। ब्लेंची चिल्लाते हुए कहता है जरा रुको, मेरा दोस्त अभी भी बाहर है। फिर कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है अपने यूएफओ के अंदर सिपिक्स बहुत ही आराम से बैठा हुआ था। ब्लेंची कहता है तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं। जिसपे सिपिक्स एरोगेंट होकर कहता है ये मेरी कार है, अगर मैं चाहूँ तो मैं बिना कपड़ों के भी यहाँ पे रह सकता हूँ। फिर वो सिसेल की ओर उंगली दिखाते हुए कहता है ये कौन है, क्या ये तुम्हारा लवर है। ये इतना बदतमीज क्यों दिख रहा है, कहीं वो तुम्हें फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है ना। ये सुन के ब्लेंची इरिटेट होके कहता है तुम्हारे जैसे बदबूदार मछली के मुंह से इस तरह के शब्द क्यों निकल रहे हैं, वो मेरा दोस्त है। सिपिस कहता है ओह इसका मतलब ये हुआ कि तुमने अभी तक उसका दिल नहीं जीता है। ब्लेंची गुस्से से कहता है मैं स्वेर करता हूँ मैं तुम्हारे दांत उखाड़ दूंगा। पर तभी सिसेल उसे रोक देता है और कहता है संभल के। तभी सिपिस कहता है मुझे उसका शकल फेमिलियर क्यों लग रहा है। जिसपे ब्लेंची कहता है उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है ताकि वो सन ऑफ गॉड की तरह दिखे, जरा उसे गौर से देखो वो उसकी तरह ही दिखता है ना। सिपिस कहता है सीरियसली तुम्हें मुझे उसे प्लास्टिक सर्जन का नंबर देना ही होगा। जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तब मैं अपना शकल पूरी तरह से बदल दूंगा ताकि कोई भी मुझे रिकॉग्नाइज ना कर सके। ब्लेंची परेशान होकर कहता है ठीक है मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग सिपिस के मेंशन में पहुंच चुके थे। आज सिपिक्स ने पूल पार्टी रखी थी। सिसेल को देख के बहुत सारी लड़कियां उसके पास आके बैठ जाती हैं। एक लड़की उसे कहती है तुम सच में सन ऑफ गॉड की तरह दिख रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं उसके साथ ही बैठी हूँ। और एक लड़की उसके करीब जाते हुए कहती है सन ऑफ गॉड का बहुत ही अमेजिंग बॉडी है, उसका 8 पैक है, क्या तुम्हारा भी है, क्या मैं इसे देख सकती हूँ। तभी वहाँ पे ब्लेंची आ जाता है और कहता है लेडीज क्या तुम लोग अब मेरे बॉयफ्रेंड को मुझे वापस करोगी। ये सुन के वो लड़की हैरान होकर कहती है क्या तुम लड़कों को पसंद करते हो। सिसेल कहता है नहीं, बल्कि जितने भी लिविंग विंग्स हैं मैं सिर्फ उसे पसंद करता हूँ। ये सुन के ब्लेंची तो बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगता है। फिर लड़कियाँ वहाँ से जाने लगती है। जो लड़की सिसेल के साथ कुछ देर पहले चिपक रही होती है वो कहती है ये कितनी दुख की बात है, वो इतना हैंडसम है। और इधर ब्लेंची सिसेल को जूस ऑफर करता है। ब्लेंची कहता है मैंने ऐसी बात इसीलिए की ताकि तुम्हें उस सिचुएशन से छुटकारा मिल जाए। सिसेल कहता है हाँ मुझे पता है, इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ एक्ट करने लग गया। तभी वहाँ पे सिफिक्स आ जाता है और कहता है ब्लेंची मेरा एक दोस्त आया हुआ है, वो तुमसे कुछ फेवर मांगना चाहता है। ब्लेंची इरिटेट होकर कहता है क्या अभी तुम कोई मुसीबत खड़ी करने की कोशिश कर रहे हो। सिफिक्स उसे धीरे से कहता है ये स्काई पिलर को ढूंढने के बारे में है। ब्लेंची कहता है क्या ऐसी बात है, वो पर्सन कहाँ पे है। सिफिक्स उसे एक पर्सन को दिखाते हुए कहता है वो वहाँ पे बैठा है, उस लड़के ने हैट पहना है। ब्लेंची सिसेल से कहता है तुम यहाँ पे बैठो, मैं कुछ ही देर में वापस आ जाऊंगा। उसकी बातें सुनकर सिफिक्स हैरान में पड़ जाता है और सोचने लगता है मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मुझे उसे पंच मारने का मन कर रहा है। ब्लेंची के जाने के बाद सिफिक्स सिसेल से पूछता है तुम सन ऑफ गॉड सिसेल हो ना। जिसपे सिसेल कहता है तुमने बिल्कुल सही गेस किया है। सिफिक्स कहता है वो बुरा नहीं है, अगर वो किसी के प्यार में नहीं पड़ना चाहता है तो फिर वो नहीं पड़ेगा, पर अगर वो किसी के प्यार में पड़ जाता है तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। ये सुन के सिसेल पूछता है वो इतना क्यूट है और अभी तक वो किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं
नहीं है। जिफिक्स हैरान हो जाता है और कहता है मुझे पता नहीं तुम दोनों आखिर क्या गेम खेल रहे हो, पर मेरे सामने मेरे ही दोस्त को क्यूट कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी वहाँ पे एक पर्सन आ जाता है जो टेबल के ऊपर बहुत सारे अल्कोहल्स की बोतल रखता है। वो पर्सन एक बोतल जीपीस को देते हुए कहता है इंटरस्टेलर टूल परफेक्टली खत्म हो चुका है, आज हम लोग ड्रिंक कर सकते हैं। वो पर्सन बैंड का मेंबर था, वो कीबोर्ड प्ले करता है, उसका नाम था जियाओ हुई। जीपीस उसे साफ मना कर देता है कि मैं आज नहीं पीने वाला। जियाओ हुई कहता है इसमें प्रॉब्लम क्या है, हमारा कंपनी में केंटा काम करता है जो एक टॉप स्टार है, वो भी तो स्मोक और ड्रिंक करता है। जीपीस कहता है वो इडियट है और तुम भी इडियट हो, पर मैं नहीं। ये सुन के जियाओ हुई को गुस्सा आ जाता है। तभी ब्लेंची उस पर्सन से बोतल लेते हुए कहता है उसने एक बार कह दिया तो कह दिया, तुम उसके साथ जितना भी आर्ग्यू करोगे वो सिंगल ड्रॉप भी नहीं पीने वाला, पर मैं उसके लिए ड्रिंक कर सकता हूँ। ये कह के वो ड्रिंक करने लगता है। तभी वहाँ पे मैनेजर सामी आ जाती है और जियाओ हुई से कहती है तुम्हें तो पता ही है ना जीपीस का पर्सनालिटी कैसा है, अगर तुम उसके साथ आर्ग्यू करने लगोगे तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा बुरा हो सकता है, इसीलिए उसे जाने दो। जियाओ हुई कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए उसे छोड़ रहा हूँ। फिर सामी आगे कहती है पर जिफिक्स का दोस्त सच में बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा है, वो सन ऑफ गॉड की तरह दिख रहा है ना। फिर जियाओ हुई सिसेल को एक बोतल देते हुए कहता है तुम भी ड्रिंक करते हो ना, वैसे तुम अभी पी क्या रहे हो, कि क्या ये मिल्क है, सीरियसली अब इतना इनोसेंट बनने का नाटक मत करो। ब्लेंची उस बोतल को पकड़ते हुए कहता है वो भी ड्रिंक नहीं कर सकता, मैं उसके बदले में ड्रिंक कर लूंगा। फिर वो ड्रिंक करने लगता है। जियाओ हुई गुस्से से कहता है क्या हम लोग मजे भी नहीं कर सकते, तुम सारा ड्रिंक क्यों पी रहे हो। ठीक है, अगर तुम इतना टफ बन रहे हो तो फिर यहाँ पे जितने भी ड्रिंक्स है उन सबको पी लो। ये सुन के ब्लेंची दूसरा बोतल ओपन करते हुए कहता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ब्लेंची उस बोतल को भी खाली करने लगता है। जियाओ हुई गुस्से से ट्रे उठाता है और उसके पास रख देता है। सामी उसे रोकने की कोशिश करती है पर जिफिस उसे रोक देता है और कहता है तुम्हें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अभी वो सोच रहा होता है सन ऑफ गॉड कड़े नियमों का पालन करता है। मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूँ आखिर ये सन ऑफ गॉड जिसने ब्लेंची को इतना मोहित कर लिया है, आखिर वो कितना सच्चा है। ब्लेंची एक के बाद एक ड्रिंक कर ही रहा होता है कि तभी सिसेल उसे कहता है ब्लेंची अब बस बहुत हो गया। पर ब्लेंची उसे कहता है तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरा फादर मुझे 3 साल के उम्र से ही शराब के बड़े बड़े बर्तनों में डुबा कर रखा करता था, मुझे बस सिर्फ 10 बोतल पीनी है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जियाओ हुई कहता है हम लोग यहाँ पे मजे करने के लिए आए हैं, इसीलिए सन ऑफ गॉड हमें इंटरफेयर मत करो। तभी सिसेल उससे एक बोतल छीन लेता है और ड्रिंक करने लगता है। तभी ब्लेंची कहता है तुम ये पी नहीं सकते। इधर जिपिस सोच रहा होता है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बोतल ड्रिंक करने के बाद सिसेल तो पूरी तरह से नशे में आ चुका था, वो बेहोश होकर गिरने ही वाला था कि तभी ब्लेंची उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है क्या तुम ठीक हो। जियाओ हुई उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है जरा देखो तो सिर्फ एक बोतल से वो बेहोश होने लगा। जिपिस तुम्हारा दोस्त तो बहुत ही ज्यादा यूजलेस है। ब्लेंची कहता है तुम्हें इस बात पे जेलस हो रही थी क्योंकि उसने सारे लड़कियों की अटेंशन खींच ली थी, तुम दिखने में बहुत बदसूरत हो, साथ ही तुम्हारे मुंह से बदबू भी आती है। अबे वो सोच रहा होता है अगर ये जिपिस का सेलिब्रेशन पार्टी ना होता तो अब तक तो मैंने तुम्हारी धुलाई कर दी होती।